तो कुछ दिन के लिए किसी के घर पे यहां रुकता है। कोई मुसाफिर किसी भी मुसाफिर खाने में सारी उम्र नहीं गुजारता, बल्कि कुछ दिन वहां रुक के वापिस अपने घर को लौटना ही होता है। उसी तरह से जितने भी इंसान, जितने भी मनुष्य इस संसार में आए हैं, एक मुसाफिर खाना है। कई तो एक ही घर में सारी उम्र गुजार देते हैं, और कई घर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन एक दिन जिसे अपना घर कहते हैं, इसको इसके अपने ही पराया कर देते हैं। और वो दिन होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। जब तक आत्मा जिस्म में है तो शरीर सही सलामत है। हर कोई शरीर को सजदा, नमस्कार, राम राम करता है। और जैसी आत्मा शरीर में से उड़ारी भर देती है तो घर, जिसे अपना घर कहता है और अपना परिवार, वो भी पराया करते देर नहीं लगाते, बस पलक झपकते ही चारपाई से नीचे धड़ाम से धरती पे लिटा देते हैं। ऊपर चाहे फूल सजाओ, चाहे सेंट लगाओ, चाहे इत्र छिड़को, लेकिन चारपाई पे नहीं रहने देते। शायद ये शिक्षा के लिए कि जीते जी इंसान को शिक्षा मिले कि जब तक आत्मा है तो शरीर की कदर कीमत है, और अगर आत्मा नहीं तो शरीर की कोई संभाल नहीं। तो ऐसा घोर कलयुग, ऐसा भयानक समय इस दौर में चल रहा है कि इंसान फिर भी पांव पसारे बैठा है, दिन रात बुराइयों में धंसा हुआ है। तो इस भजन में कबीर जी ने यह लिखा कि तू कितनी तरह से सोया है, कभी त्रिया, कभी बुढ़ापे में, कभी थोड़ा बड़ा हो गया तो जवानी की अवस्था में, विषय विकारों में, तो जीव सोया ही रहता है। संत जगाने आते हैं, संत बताने आते हैं, कोई उनकी सुने और सुन के अमल कर ले तो जाग के मालिक को पा सकता है। अन्यथा सोए सोए ही जिंदगी कब गुजर गई कुछ मालूम नहीं पड़ता। कब बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा आ गया कुछ मालूम नहीं पड़ता। सबके बुढ़ापा ही नहीं आता, कई तो जवानी में, कोई अधेड़ अवस्था में इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो भाई जागने का समय है, जाग जाओ। संत जगाने आते हैं। काम वासना से जागो, क्रोध लोभ मोह अहंकार से जागो, मन माया से जागो। अरे जागो, जितना जल्दी जाग जाओगे, जितना जल्दी उठ जाओगे, उतनी जल्दी ही घर में खुशियां, यानी शरीर में खुशियां होंगी और बाहर के घर में भी खुशियां हासिल कर पाओगे। तो मुसाफिर खाने में वही मुसाफिर खुश रहता है जिसे मालूम होता है कि मैं अपना काम करने आया हूं, बाद में अपने घर चला जाऊंगा। इसी तरह इस संसार में रहना है कि भाई जितनी देर मालिक को मंजूर उतनी देर रहना है, फिर सुमरन करना है, हमेशा भक्ति करनी, ताकि अपने घर जाऊं। कोई जाए दूर दराज अपने घर से, वहां कागज ना बने, कोई पैसा जो पास में वो लुट जाए तो बर्बाद हो जाता है, ना घर का ना घाट का। सोचते कैसे वापस जाऊं, पैसा ही नहीं है, कागजात ही नहीं है, किस तरह से लौट के जाऊं। सोचिए उसका क्या हश्र होता होगा। तो आप अपने कागजात खत्म ना कर लें। जो कीमती श्वास हैं ये आपकी कीमती पूंजी है, कीमती धन है, और इससे वो धन खरीदो, वो कागजात बनाओ, राम नाम का धन, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत का धन, जिसको खरीद लोगे तो इस संसार में भी खुशियां और अगले जहान में भी खुशियां तमाम मिलेंगी। सो संत पीर फकीर तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने वाले हैं। वो तो आपके सामने हाथ जोड़ते हैं कि भाई मान जा, ना अहंकार कर, ना बुरा मना, सच मान ले, अच्छाई पे चल, ताकि मालिक की दया में रहमत बरसे, ताकि वो तमाम खुशियां तुझे मिले जिसकी कभी तूने कल्पना भी नहीं की। आगे इंसान की मर्जी। अगर मान लेता है तो वास्तव में परमानंद मिलता है, नहीं मानता तो अपने कर्मों का बोझ ढोता ढोता एक दिन इतना झुक जाता है, इतना
काम धंधे की वजह से कमर टूट जाती है कि उसे इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है जो लिख बोल के एहसास या बताया नहीं जा सकता। तो भाई यही इसमें कबीर जी ने कहा, 5 माह सोयो शमशाना में लांबे पांव पसार, कि भाई देख 5वां आदमी सोता है कि शमशानों में जाके सीधा रखते हैं लोग ऊपर लकड़ियां, जिसके चाहे कितने फूल लगा के ले जाएं, आकर या तो बिजली का करंट है या फिर ऊपर लकड़ियां रख दी जाती हैं, सारा ढांप दिया जाता है। कहे कबीर सुनो रे साधो दीना अग्नि में डार, दाग तेरो होली हो रे अब तो जाग जा ही ना जाग। अब इसके बाद क्या जागेगा? जागने के टाइम में तो जागा नहीं, पर जो जिंदा इंसान है उनके लिए कि अब तो देख ऐसा होगा तेरे साथ, कितने भी अहंकार कर, कितनी भी दुलतियां झाड़, कितना भी बुरा कह, कितनी बुराइयां कर, यहां तुझे तिल तिल करके मरना होगा और आखिर में हशर यही होगा। भले कर्म कर, नेक कर्म कर, मालिक की भक्ति इबादत कर, सबका भला कर, देंगे तो इसी तरह फिर भी लकड़ियां तेरे तन पे, लेकिन तेरी आत्मा का दोनों जहान में जय जयकार हो जाएगा और मालिक की गोद में जा विराजेगा। तो आत्मा दर दर की ठोकर नहीं खाएगी। तो यही बताया। तो बाहर विदेशों से बात करने वाले बोलो भाई बात करो, सेरारा इटली से बोलो बात करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। आप जी की व्यक्ति मैं चैतली से बोल रही हूँ मालिक जी। जी पूजना सहनसा मस्ताना जी महाराज के जन्मदिन की लख लख बधाई हो मालिक जी। जी बेटा आशीर्वाद। चंद वर्ष मालिक जी आपके सारे परिवार और पूरे साथ जी। यस मालिक जी, यस बेटे को आशीर्वाद दीजिए मालिक जी, आपकी ये अपरम भगत बने मालिक जी, पूरे परिवार पर रहमत करो जी, आपका नाम ले और सेवा श्रीमंत करे हम सब मालिक जी, आशीर्वाद दीजिए। जी बेटा सेवा सुमन करते रहे, मालिक से दुआ करते, मालिक रहमत करे बेटा, आशीर्वाद। जी मालिक जी, यहाँ पर हर खाने के सामान में अंडा होता है जी, कभी गलती से खा लिया हो मालिक जी माफ करना। जी नारा लगा दीजिए, सुमन कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। हे मालिक जी, आप भी विदेशों में भी आकर नाम की अनमोल दात सबको प्रदान करो जी, इसमें जरूर आना मालिक जी। जी मालिक जी, जब आप जी भजन गाते हो जी बहुत सुंदर लगते हैं जी, आप जी की आवाज ऐसी है मालिक जी, बस सुनते ही जाए मालिक जी, आपकी पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जी। बेबरवाज की रहमत है बेटा, वो ही करने वाले हैं मालिक जी। आप जी के हाथों की रोटी खाने का बहुत मन करता है मालिक जी। है बेटा, आप जी की रोटी चटनी खाने का बहुत मन करता है मालिक जी। जी हेलो जी, मम्मी पापा जी पूरे परिवार की सेहत के लिए आशीर्वाद दीजिए मालिक जी। बोलते रहिए। एक कविता है मालिक जी, आप जी की आगे हो तो सुनाऊंगी। जी बेटा। कोई मांगे धन दौलत, कोई मांगे बेटा, कोई मांगे गाड़ी बंगला, कोई मांगे ऐशो राम, मैं मांगू मेरे सतगुरु जी का घर में आना। एक बार आओ सतगुरु जी, एक बार आओ सतगुरु जी, दर्शनों की चाहत में आंखें नम हो गई, आपके दर्श बिना आंखें बंजर भूमि की तरह हो गई। सच माने मालिक जी, आंखों में दर्द हो गया, डॉक्टरों के इलाज से बाहर है जी, आप जी ही इन आंखों के डॉक्टर हो जी, मुझ पर कृपा करो मालिक जी, अब तो आओ मालिक जी, दर्शन देने के लिए इटली में आ भी जाओ मालिक जी। कुछ नहीं चाहिए मालिक, बस आप चाहिए मालिक जी, आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा जी। हाँ जी बेटा, सुमन करते रहिए, मालिक जब चाहेंगे, जैसा मालिक चाहते हैं वो तो होता ही है बेटा, जो मालिक की इच्छा। मालिक जी, अपने आप को खास मत कहना मालिक जी, दुख दुख होता है, आप हमारे मालिक के खुदा हो मालिक जी। कोई गलत बोला हो जी, कोई गलती हो गई मालिक जी, अपनी गलती को माफ करना जी, दर्शी रखिए मालिक जी, प्रसाद बना देना।
जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, मालिक खुशियां बख्शे। वो मालिक सबके अंदर बैठा है बेटा, हम तो खाकसार चौकीदार हैं। वो दया का सागर हर समय हर किसी के अंदर है। सो सुमन करते रहिए, मालिक रहमो करम से नवाजे, आशीर्वाद से। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। देश विदेश में शासक अपना काम धंधा करते हुए 473 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1438 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे, सुन रहे, हमें नजर आ रहे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। जो भी परिवार लाइव पे बैठे हैं विदेशों में अलग अलग जगहों पे, सबको आशीर्वाद। जो भी साथ संगत बैठी है, जवाहर ठाकुर ADDL CGA मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया दिल्ली, लाइव मैसेज। पहले कल से मेरी बेटी शिखा इंसान की सिविल सर्विस एग्जाम यानी IAS के एग्जाम है जी, रहमत करना आप जी की दिया मेरे से प्रिय पहले विचार सदस्य ऑफिसर जी। बेटा आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत। मालिक रहमत करे, दिया मेरे रहमत से नवाजे। आप लोग आगे बढ़े, मालिक से दुआ है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े बेटा, पूरा आशीर्वाद पूरा आशीर्वाद। विनोद इंसा ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, प्यारे पिताजी आप जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते, दिन दुखी मध्य बैंक में 5000 रुपये जमा करवाते, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। सेवा सेवन में मन लगे। विदेशों से आए हैं कुलवंत सिंह बहरीन, दीवान चंद इंसान इटली, प्यारे पिताजी आप जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते, दिन दुखी मध्य बैंक में 11000 रुपये जमा करवाते, कल उपवास भी रखना है जी बेटा, आशीर्वाद। मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सेवन में मन लगे, वचनों पर रहिए और जब भी आप व्रत रखते हैं तो समय के अनुसार नारा लगा के खोल लीजिए, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। विदेश वापस जाना है, गुरपिंदर इंसा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना, MSG एडम में मिल के जाना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। और जो सिक्का आपने कहा है वो रखा हुआ है तो आप वो ले सकते हैं, आशीर्वाद बेटा, मालिक रहमत करें, आशीर्वाद। शासन बिजनेस वेलफेयर फोर्स में प्रसाद लेना, दो बहनें वे गुरपिंदर सिंह इंसान ऑस्ट्रेलिया से खड़े होकर नारा लगा के जोर से बैठ जाए जी। हाँ, धन्य माँ बाप, धन्य जननी, धन्य परिवार जिसमें ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, आशीर्वाद सेवा में आगे आते हैं, बैठ जाएं। महाअभियान के फॉर्म भरने वाले 18 भाई 66 बहनें खड़ी हो जाएं। सो आप भी धन्य हैं भाई, माँ बाप, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सुनने में मन लगे। सो आशीर्वाद बेटा, जोर से नारा लगा के बैठ जाए, बहुत बड़ी सेवा है, आशीर्वाद आशीर्वाद। और घर जाने के आगे लेने वाले 9 से 20 दिन वाले, ब्लाक जयपुर के 10 बहन भाई 8 दिन की सेवा, ब्लाक डकाड़ा भानरा से 15 भाई बहन 4 दिन की सेवा। तो जितनी सेवा की, सेवा से सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक झोलियों में डाले, घरों के लिए प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना, सेवा से सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपको बख्शे, घरों में रहमत करे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रसाद ले जाना चाहिए, आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद मालिक से प्रार्थना मिलती, दुआ करके देते हैं जी। प्रसाद लीजिए, दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा है तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर मोड़ से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना, कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक मानना आप नहीं है जी। बाकी खाने पीने के अनजाने में गलती, वो बैठे बैठे नारा लगाते, मालिक जरूर माफ करेंगे जी। 3 वचनों में पहली बार जिनसे गलती हुई वो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। पता है कि 3 परहेजों में पहली बार गलती हो गई, इधर उधर मत देखो, जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं, पर सच्चे दिल से तौबा करोगे और आइंदा गलती नहीं करोगे तो आप खड़े रहिए। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं आपके लिए, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करने वाले। बहनों की तरफ आदत है, पहले नहीं उठती और जब बिल्कुल नारा लगाने को कहते खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाती। तो अगर गलती की है, शर्म आती है तो गलती करी क्यों? और अगर गलती की है तो फिर पहले खड़े हुआ करो, जब कहा जाता है माफी तभी पूरी मिलती, भाई तो पहले ही खड़े हो जाते हैं। तो गलती तो हो गई और उसमें इधर सोचने की क्या बात, आपको माफी दिलवा रहे हैं मालिक से, वो मालिक जरूर माफ करते हैं जो वचन मानते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन किया, लॉकेट की बेअदबी की, सुनारा लगाया, कोई भी गलती दोहराई ना। कोई गलती दोहराते तो उसमें लिखे कि मेरे से ये गलती 2 बार हुई है, चाहे वो कोई भी गलती हो। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अवसर से रात जो सेवा करते, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए भलाई फंड में 12 बहन भाइयों ने दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया, कुछ भाई बहनों ने व्रत रखा है, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। गेट नंबर 3 की पहरे वाली बहनें
बेसहारा जानवरों और पक्षियों को भोजन डाला करेंगे जी। और रोजाना सुबह शाम 10-10 मिनट से सिमरन करना शुरू करेंगे जी। और इस टाइम को आगे बढ़ाते जाएंगे जी। आप जी की सेहत की सलामती के लिए दिंदु के मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवा दिए हैं जी। दबी जुबान ने दिल से पूछा, कर ले बात सदगुरु सामने है। दिल धड़का धीरे से बोला, दीदार हो गया, बात के क्या मायने हैं। नजरों के रास्ते उतर गए दिल में, जब भी चाहे बात करेंगे। सदा रहो आप सलामत, बस यही फरियाद करें। तो शेरो शायरी गजब है भाई। एक सुंदर सा कार्ड इन्होंने बनाया है। सो बेटा, जितने लोग भी आप तन मन धन से सेवा करते, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े और परिवार का आपस में प्यार बढ़े। और जो भी सेवादारों के लिए वचन सबके सब आप पे लागू हो, मालिक खुशियां बख्शे। सो नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद समय अनुसार बर्त खोल लेना चाहिए। नारा लगा के आशीर्वाद प्रसाद बन गया जो आप लेके आए। विवाह शादी वाले परिवार आए, जिंदगी मध्य बैंक में 10,777 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद लड़का लड़की से परिवार के 28 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। सो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े परिवार ने यह पर्ण किया है। सो नेत्रदान महादान। लड़के का नाम विश्वनाथ इंसान पुत्र सोहनलाल इंसान के निवासी मानसा, जिला मानसा पंजाब। लड़की का नाम परवीन इंसान पुत्री सुदेश कुमार जी की निवासी बठिंडा, जिला बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। और ये दोनों बच्चे शाह साहब जी की वेलफेयर फोर्स में के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और ये भी देखा, विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन तन मन धन से दीन की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा, ऐसे 6 परिवार आए, खड़े हो जाएं जी। सभी ने नाम लिया था। 2 की आंखें दान हुई, आंखें दान महादान। आशीर्वाद। और 4 परिवार फजूल खर्ची की बजाय उनकी याद में दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाता है जी। सब परिवार दोनों तरफ आए हैं, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं, तो खड़े हो जाइए। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक अनामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या किसी भी बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम जरूर देता है। सो प्रसाद ले लें, फिर बैठ जाना है जी। तो साथ संगत में कोई नशा छोड़ने आए, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत नहीं करना। तो बाद में प्रसाद ले लेना है। और साथ संगत में प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी, छोटे बच्चे को कोई लेके आया है तो आशीर्वाद लेने के लिए, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद। सामान नीचे कर लीजिए। आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।